प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। जय मसीह सबको प्रेज द लॉर्ड। हमने 20 अध्याय प्रकाशित वाक्य का कर लिया और आज हम 21वें अध्याय में दाखिल होने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। 20 अध्याय तक हमने क्या देखा था कि 7 साल का वो महाक्लेश अपनी पूरी चरम सीमा तक पहुंच गया। 7 साल का वो पीरियड जिसकी भविष्यवाणी हमने दानियल की किताब से पढ़ी थी, और भी कई रेफरेंसेस हैं कि वो 7 साल का जो युग है शैतान को थोड़े समय के लिए दिया जाता है। वो पशु, आखिरी पशु, हमने 4 पशुओं को देखा था। चौथा पशु अब राज्य कर रहा था और वो चौथा पशु यीशु का, मेमने का विरोध करता है और उसने अपनी सेना तैयार की, राजाओं को इकट्ठा किया और यीशु के साथ विरोध किया, उसके उसके संतों के साथ, कलीसिया के साथ, इज़राइल के साथ विरोध किया। नहीं, उसको नहीं चाहिए, ये सब दिखाई देखना नहीं चाहता। ये स्पिरिट है। और यीशु मसीह, हम देखते कि वहां पर स्वर्गदूत उतरता है और ये दरअसल असल में यीशु अपनी फूंक से मारता, लड़ाई वड़ाई नहीं करता है, वो फूंक से मारता है, अपने मुंह की जुबान की, वो जो उसका वचन है उससे मारता है और बहुत लोग मर जाते हैं। इतने लोग मर जाते हैं कि 200 कोस तक, 6-6 फुट घोड़े की लगाम तक लहू ही लहू। और वो जो 666 वो पशु और उसका जो नबी है वो पकड़कर उसे अधलोक में, वो अग्नि कुंड में, नरक में डाल दिया जाता है। फिर 1000 और ये अजगर भी पकड़ा जाता है। अजगर कौन है? वो सांप जो स्वर्ग हाँ, में है, वो भी पकड़ा बड़ा जाता है। था। उसको पकड़कर क्या किया जाता है? 1000 साल के लिए अधोलोक में बंद किया जाता है, कैद किया जाता है। ये हमने अभी देख लिया था कि वो अजगर को बंद किया जाता है और फिर क्या होता है? यीशु मसीह 1000 साल के लिए राज्य कर। अपना राज्य स्थापित कर देता है सिंहासन देखे पर लोग बैठ गए न्याय करने के लिए। और उसके ऊपर न्याय करने के लिए किसको बिठाया? संतों को, संतों। विश्वासियों को। 1000 साल के लिए न्याय करो, राज्य करो। किसके ऊपर? ये संसार के लोग। कौन लोग? जिन्होंने अभी तक उस पशु की मोहर नहीं ली थी। तो उन आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने उस पशु की उस मूर्त की पूजा ना की थी और ना उसकी छाप अपने हाथों पर दी थी। ये तो ये इजराइल हो गया। ये इजराइल है, ठीक है। ये इजराइल है। यही मैं कह रहा हूं, आपको बड़ा बारीकी से पकड़ना है। ये संसार है या इजराइल है? ये इजराइल है। ओके। जब आप देखते हो ये जो वेदी के नीचे जो आत्माएं हैं, जो वो सब इजराइल है, जो वचन के लिए। तो इस बारीकी को बड़े ध्यान से देखना। ये संसार के लिए बोल रहा है, संसारिक लोगों के लिए बोल रहा है, इजराइल के लिए बोल रहा है। तो ये वाली जो आयत अभी इन्होंने पढ़ी, ये इजराइल के लिए थी। अब यहाँ जमीन के ऊपर 1000 साल के लिए वो लोग भी हैं जिन्होंने मुहर नहीं ली। उनके ऊपर 1000 साल के लिए यीशु मसीह राज्य की स्थापना करता है। 1000 साल के बाद इस अजगर को फिर छोड़ा जाता है। ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, मैं आपको यस। रिवीजन दे रहा हूँ। 1000 साल के लिए छोड़ दिया जाता है। अब क्या करता है ये? 1000 साल के बाद थोड़े समय के लिए उसको छोड़ा जाता है और ये फिर अपनी सेना इकट्ठी करता है। कौन लोग? यही जो 1000 साल जिन्होंने छाप नहीं ली थी,
जो 1000 साल के अंदर दाखिल हो गए, इनकी सेना को फिर इकट्ठा करता है। किसके खिलाफ? संतों के खिलाफ। संतों के खिलाफ, उनकी छावनी के इर्द गिर्द जहां भी संत रहते हैं, उनके खिलाफ वो जंग शुरू करता है। अब क्या इसका अंत कैसे होता है? स्वर्ग से आग गिरती है, और अजगर और वो सारी उसकी फौज आग से नाश हो जाती है। ठीक है ना? अब ये सारी बातें हमने देखी थी, और फिर 1000 साल के बाद जैसे ही 1000 साल खत्म हुआ, फिर वो श्वेत सिंहासन बैठाया गया, द ग्रेट व्हाइट थ्रोन। उसमें क्या हुआ याद है? मुर्दे, जो अभी तक अविश्वासी लोग हैं, ये ना तो इजरायलियों की बात हो रही है, ना ही कलीसिया की बात हो रही है, ये संसार के मुर्दे जो अभी तक मरे हुए थे, उनका भी जी उठना 1000 साल के बाद, वो भी जी उठते हैं, उनका भी जी उठना तय है। पर लेकिन उनका न्याय उनकी पुस्तकों के हिसाब से, और साथ ही साथ वो जीवन की पुस्तक भी खोली गई। ठीक है, 20वें अध्याय में हमने पढ़ लिया था इसको। और वो पुस्तक खोली गई, और जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, क्या किया गया? उनको बिल्कुल वही अधोलोक, वो नरक कुंड में डाल डाल दिए। दिए। ठीक है, जिनके नाम अभी जीवन की ऊपर पुस्तक। कौन रह गया? बाकी नीचे जितने भी मुर्दे हैं, जितने भी जीवित हैं, सब नरक में डाल दिए गए। आपकी झूठी है। कुछ जिंदा रह गए ऊपर 1000 साल में, जिंदा लोग भी बचे हुए हैं, हैं? अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं जिन्होंने अजगर का साथ नहीं दिया। देखो, बारीकी पकड़नी है हमको। क्या करना है अभी? नया जमीन, नया आसमान, इसके अंदर क्या होने जा रहा है? इसके अंदर कौन राज्य करेगा, किसके ऊपर राज्य करेगा, कैसे राज्य करेगा, ये देखना है हमको। ओके, शुरू करेंगे अभी हम 21वां अध्याय, और इसके ऊपर आप ध्यान से पढ़ते जाइए। हाँ, ऊपर लिखा है हेडिंग में, नया आकाश और नई पृथ्वी। हम्म। 21वां अध्याय। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी, और समुद्र भी न रहा। अच्छा, अभी आप नया जमीन और नया आसमान को बड़े ध्यान से समझना है इसको। कैसा है नया जमीन और नया आसमान? अब ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये कौन सा समय आ गया। ठीक है, हमने देखा 7 साल खत्म हो गए, 1000 साल खत्म हो गया। अब यहाँ पर आ गया नया जमीन, नया आसमान, ये वाला समय आ गया। ओके, अब इस समय में दाखिल हो गए हैं। कौन दाखिल हो गया है यहाँ पर? कुछ लोग यहाँ पर जिन्होंने अजगर के पीछे नहीं गए, जिन्होंने मोहर या छाप नहीं ली, वो कुछ बहुत थोड़े लोग ये यहाँ पर दाखिल होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, अभी हम थोड़ा सा और दाखिल करेंगे। क्या हो रहा है यहाँ पर? नया जमीन, नया आसमान, पर समुंदर ना रहा। कोई समुद्र नहीं रहा। ओके, फिर क्या हुआ? फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। ओ ओ, वह उस एक मिनट दुल्हन जरा। के। एक एक नगर सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक नगर सा है जो बिल्कुल क्यूब जैसा है। ओके, ये देखना, ऐसे करके समझो इसको। ठीक है, एक नगर है जो कि एक क्यूब जैसा है, ऐसा। लंबाई भी उसकी बराबर है, चौड़ाई भी उसकी बराबर है, ऐसे करके एक नगर है जो कि जो जिसको स्वर्ग से उतरता है, एकदम से ऊपर से नीचे उतर रहा है।
अब ये नगर को ध्यान से समझना है कि ये कैसा नगर है, जो स्वर्गिक है, स्वर्ग का जेरूसलम है, वो स्वर्ग से नीचे उतर रहा है। ठीक है, ओके, पढ़ेंगे इसको। पढ़िए जरा अगर दूसरी आयत। वह उस दुल्हन के समान थे जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। मैंने क्या देखा? फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। तो अभी परमेश्वर ने क्या किया? वहां से जो मंदिर या नगर स्वर्ग का है, स्वर्ग का जेरूसलम, स्वर्गिक जेरूसलम, ठीक है, स्वर्गिक जेरूसलम, जो कि वहां से वो नीचे उतराया। और यहाँ पर किसका डेरा है? कौन रहेगा? यीशु मसीह रहेंगे, पिता परमेश्वर रहेगा। और यहाँ पर साथ में कौन है? यहाँ पर बिल्कुल हम लोग, जो विश्वासी लोग हैं, यीशु के साथ इसके अंदर आया जाया करेंगे। ये उसके लोग होंगे, परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, उनका वो परमेश्वर होगा। ये इनका परमेश्वर यहाँ पर हमारे बीच में रहेगा, हम उसके साथ रहेंगे, ये वाली बात। ठीक है, और फिर क्या होता है? एक में कौन सी याद देख रहे थे आपने? तीसरी, पढ़ा है। 3 पढ़ा है। 3 पर। अब मैंने क्या देखा? आकाश से क्या मिला? एक बड़ी आवाज सुनी। क्या कहा उसने? कि परमेश्वर का मंदिर मनुष्य के, तो इसको मंदिर भी दिखा रहा है, वो एक किस्म से मंदिर है, परमेश्वर का घर है, जैसे भी हो। ठीक है, मनुष्य के बीच में है, और वह उनके बीच में घर बनाकर रहा करेगा, वह उसकी प्रजा होंगे, और समय परमेश्वर उनका परमेश्वर होगा। ओके, अब क्या हो रहा है यहाँ पर? तीसरी चौथी आयत। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और उसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। ये कौन से लोग हैं? उनकी आंखों से हर, ये सब विश्वासी लोग, सब कौन है? जो लोग उद्धार पाए हुए विश्वासी लोग हैं, उद्धार पाए हुए। ठीक है, अब वो लोगों के अंदर अभी इनको, अच्छा अच्छा बताओ मेरे को, इनके आंसू किस बात के लिए होंगे? कोई आइडिया लग रहा है? क्यों रोएंगे ये लोग? उन्होंने यीशु को देखा और यीशु के साथ बैठे हुए। क्योंकि बहुत सारे लोग, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, हमारे बच्चे, कुछ लोग जो इसमें दाखिल नहीं हो पाए होंगे, हमारे आंखों से आंसू निकलेंगे, हमें दुख होगा। बहुत सारे लोग जिनको हमने वचन सुनाया, जो हमारे साथ थे, वो इस परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो पाए, और परमेश्वर उनके आंसुओं को पोंछ डालेगा। ठीक है, और क्या समझ आता है? आ, न विलाप रहेगा, न पीड़ा रहेगी। हम्म, उसके बाद मृत्यु या रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। ओके, फिर क्या कहा उसने 5वीं आयत में? जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। अब क्या कर दिया उसने? क्या कर दिया? 1000 साल, 1000 साल के बाद में ये नया जमीन, नया आसमान, न्यू हेवन, न्यू हेवन, न्यू अर्थ, नया जमीन और नया आसमान, बिल्कुल सब कुछ नया कर देता हूँ। यानी कि यह पुरानी पृथ्वी, यानी पुरानी पृथ्वी का एकदम से खत्म, बिल्कुल नई बातें आएंगी, नया नया कुछ होने वाला है। ठीक है, सब कुछ नया होगा। और फिर क्या बोलता है 6ठी आयत में? फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा,
आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से शेष में पिलाऊंगा। यानी ये ऐसा समय होगा कि हमें कोई भूख प्यास नहीं होगी, हमें कुछ भी किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी, बल्कि हमें मुफ्त में बिल्कुल हमारी तृप्त तृप्त करेगा, हमारी प्यास को, हमारी भूख को वो बिल्कुल तृप्त करेगा। ठीक है। यीशु मसीह के और बारे में दिया है ना, जो हम्म गॉड यीशु मसीह के बारे में लिखा है ना। यीशु मसीह उस समय हमारे सारे भूख प्यास जो कुछ भी हमारी जरूरतें हैं, यीशु उसको पूरा करेगा। ठीक है। मैं आदि और अल्फा ओमेगा हूँ। मैं ही आदि और अंत हूँ, मैं ही अल्फा और अमेगा हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से शीत में पिलाऊंगा। हाँ, किंतु किंतु जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और हम्म मैं का परमेश्वर होऊंगा और हाँ, वह मेरा पुत्र होगा। ओके ओके। अब क्या हो गया? सातवीं याद कर लिया आपने? सातवीं पढ़ा। हाँ, जो जो जय पाए, जब तक जो जय पाए उस सब का मालिक बनेगा, यानी वो ही उसका अधिकारी होगा, और मैं उसका परमेश्वर हूँगा। तो वह इसका मेरा मतलब कि पुत्र होगा। हाँ, वो मेरा पुत्र, यानी ठीक अपने जैसा बना लेता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? 1000 साल के बाद, 1000 साल के बाद ये अनंत जीवन या नया अनंत अनंत जीवन जिसके अंदर दाखिल हो गए हैं, 1000 नया जमीन नया आसमान, इसके अंदर एंटर होने के लिए ऐसे ही लोग इसके अंदर दाखिल होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है? उसका उसका घर है, और उस घर के अंदर पुराने, अच्छा ठीक है, जो भी है, ये उसका मंदिर है। यहाँ पर आया जाना आना जाना इसी के अंदर होगा, जहां पर उसका मंदिर है। मंदिर बोलो या घर बोलो या जेरूसलम बोलो, जैसा भी है, जहां पर परमेश्वर का वास है। और यहाँ पर सब लोग हमारे जैसे जो विश्वासी हैं इसके अंदर बाहर आया जाया करेंगे। मैंने कहा कुछ लोग अभी भी बचे हुए हैं यहाँ पर, कुछ लोग संसार के बचे अभी हुए भी, जो अभी भी यीशु पे विश्वास नहीं किया, कुछ विश्वासी हैं, कुछ कुछ खो गए। लोग कुछ लोग जिन्होंने अजगर से भी बच गए, जिन्होंने छाप नहीं ली, वो 1000 साल से भी बचकर निकल आए, वो अभी भी ये जो उसका सिंहासन है, जब उसने किताबें खोली गई, इसका मतलब उसमें से भी कुछ तो बच गए, बहुत थोड़े से। उनमें से भी आगे देख, अगली आयत देखो जरा क्या लिखता है, उनमें से भी क्या है? जो पर, लोग, किंतु 8वीं आयत। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों, हत्यारों और व्यभिचारियों और टुन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग इस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी हाँ, मृत्यु ये जितने भी ऐसे इस टाइप के है। लोग होंगे, उनका तो न्याय पहले से उसने कहला कर दिया मैंने, ठीक है। उनका तो न्याय हो ही गया, वो तो एंटर कर ही नहीं सकते। फिर क्या होता है? नौवीं नौ आयत। न ऊपर नया यरूशलेम। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। अब ये मेमने की पत्नी कौन है? कलीसिया। मेमने की पत्नी कौन है? कलीसिया। कहता मैं इसको दिखाता हूँ तेरे को, कलीसिया को, जो मेमने की, मेमना कौन है? यीशु मसीह। ठीक है। यहाँ आ, मैं तुझे मेमने की पत्नी को, उसकी कलीसिया को मैं दिखाता हूँ तेरे को। तो तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया,
और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। तो ये नगरी कलीसिया किसको कैसे दिखा रहा है? एक वो नगर, एक वो नगर जो स्वर्ग से उतरा, ठीक है, बिल्कुल स्वर्ग से उतरता है ये, बिल्कुल, जिसको बताता है कि जैसे इसको या तो बोलता है स्वर्ग एक जेरूसलम है, दुल्हन है। यस। कैसे दुल्हन है ये बिल्कुल समझाने की चीज है। दुल्हन है, कौन है ये? उसकी अभी कलीसिया जो तो स्वर्ग से 21 की उतर रही। अभी 21 की 2 आयत में भी इसके बारे में यही अभी हम पढ़कर ही आ रहे हैं पीछे के, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते देखा, वह उस दुल्हन के समान हाँ, सुसज्जित थी, दुल्हन के जैसे सजी हुई। ये ये एक कोई दुल्हन के समान, तो इसकी ये एक उसके कहेंगे कि प्रायवाचिक उसके शब्द हैं। कभी वो कहता है ये कलीसिया। जेरूसलम है, कभी बोलता है ये दुल्हन है, कभी कहता है ये उसका नगर है, ये वाली बातें। ओके, वह है, वह कौन है? वही कलीसिया, वह 11वीं आयत। परमेश्वर की महिमा उनमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। कौन है ये दुल्हन? ये जो दुल्हन है, या ये वाला जो ये जो नगर है, ये बिल्कुल कहता है बिल्कुल ऐसा था जैसे हीरे जवाहरात मड़े हुए हैं उसके ऊपर, एकदम से उसके महिमा उसमें चमक रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और और उसकी सरपना बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक, 12 फाटकों के 12 स्वर्गदूत थे और उन फाटकों पर इजरायलियों के 12 गोत्र के नाम लिखे थे। अब सोचो जरा, अब ये मैं उसको 12 इसको तस्वीर को बनाओ, ये बिल्कुल ऐसे होगा। ये दरवाजे गेट है, एक इधर को है, बिल्कुल सोचो जरा, 12 गेट होंगे, 3 इधर दरवाजे, 3 इधर दरवाजे, 3 इधर दरवाजे, और पीछे को। अब ऐसे गेट लगे होंगे, दरवाजे लगे होंगे, और 12 दरवाजे जो ये देखो, एक बात को समझो कि ये जो दरवाजे होंगे यहां से लोग एंटर करेंगे, इधर से आया जाया करेंगे। गेट क्या है? ये दरवाजे हैं, ये 12 दरवाजों से लोगों का 12 स्वर्गदूत की है। ठीक है, 3 3 गेट हर एक दरवाजे से है। और उस दरवाजे से क्या होगा? पहली बात, दरवाजों के बारे में देख लेते हैं। गेट जो भी बने हुए हैं, इसमें 12 गोत्रों के नाम है। इस्राएलियों के 12 गोत्रों के। ठीक है, 12 गोत्रों के 12 गोत्र हैं ये। ठीक है, 12 गोत्र जितने भी, के 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, ऐसे करके चारों साइड से 3 इधर हो गए। तो इनके नाम है यहाँ पर। ओके, और क्या है इनमें से? तीसरी आयत, 13वीं आयत। पूर्व पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। सोचो जरा, ये अगर ये पूर्व है, ये पूर्व है, पूर्व की ओर है, ऐसे ही पश्चिम की ओर होगा, ऐसे दक्षिण की ओर है, ऐसे ऐसे करके। तो 3 3 फाटक उस नगर के होंगे। ठीक है, और क्या हुआ? अब ये नगर का प्रकोटा, यानी नगर की सरपना को 12 नींवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। अब ये 12, ये क्या नींव बना दी? देखो, ये जो नींव बनेगी इसके, ये दीवार की नींव होती है, तो वैसे ही 12 नींव बनेगी। जैसे 3 3 खंबे गाड़ के ये अगर ये दीवार है, तो दीवार के खंबे बनेंगे कि नहीं? नींव गाड़ी जाएगी, तो ये नींव है, ये भी 12 होंगी। और 12 किसके नाम पर होंगी? 12 प्रेरित, प्रेरित 12 प्रेरितों के नाम। यानी नींव भी जो होंगी उसके,
वो भी 12 नींव होंगी। 12 नींव जो है वो 12 प्रेरितों के नाम होंगे। जहां पे 12 प्रेरितों के नाम अंकित होंगे। ओके। और और जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी सरपना को नापने के लिए एक सोने का गज था। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर जब भी कुछ चीज बनाता है, आपको याद है जब वो हमने 11वां अध्याय पढ़ रहे थे तो क्या हम्म, बोला था? इस मंदिर को नाप ले। उत्तर कन्नड़ ना उसका बहुत बहुत बारीकी से मंदिर का नाप है। नापने का मतलब मनुष्यों को भी नाप ले। याद है? तू मंदिर को भी नाप और मंदिर के अंदर जो कोई भी है उसको भी नाप ले। यानी सब कुछ परमेश्वर का कैलकुलेटेड है। अगर कोई उस स्टैंडर्ड से कोई भी अलग है, वहां नहीं आ सकता। जैसे मूसा को बोला था, जो कुछ तेरे को दिखाया जा रहा है, जो कुछ तू देख, बिल्कुल उसी के अनुसार इस मंदिर को बनाना। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि मूसा भी कैसे इतनी सारी चीजें दिमाग में बिठा ली और कैसे उसने उसी नाप के अनुसार उस तंबू को बनाया। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कि जो जो वो बोलता है उसको वो नापता है। आज जो जो स्टैंडर्ड वो हमें दे रहा है, उस स्टैंडर्ड को सिर्फ वो मंदिर को ही नहीं नापता, वो हमारे को भी नापता है। स्वर्गदूत को बोला मंदिर को नाप, और जो कुछ उसमें है नाप। क्या ये मेरे स्टैंडर्ड्स में पूरा उतरता है कि नहीं, ये वाली बात। तो फिर क्या हुआ? उसको बोला नाप ले। फिर 16वीं आयत के अंदर, वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। और उसने उस गज के नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। तो कितने कोस है? एक लंबाई कितनी है उसकी? एक लंबाई लंबाई कितनी है? 750 को बिल्कुल बराबर बराबर, बिल्कुल बराबर बराबर। वर्गाकार। हाँ, जितना लंबाई है उतनी चौड़ाई है, ऐसे करके। अब देखो जरा, बिल्कुल कहता है ये कैसा है उसका? वर्गाकार है। जितनी लंबाई है उतनी चौड़ाई है उतनी ऊंचाई है। और स्वर्गदूत ने 17वीं आयत, उसने उसकी सरपना को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली। ठीक है। और स्वर्गदूत का हाथ कितना लंबा है? कितना बड़ा स्वर्गदूत का हाथ है? 144। समझ के रहा। और ये परकोटा क्या है? वो जो नींव, जिसके ऊपर कोटा किसको बोल रहा था, वो नींव है जिसके ऊपर 12 प्रेरितों के नाम लिखे हुए। नींव के ऊपर दीवार बनती है। जो नींव बनाई उसने, परकोटा है उसका। ये 12 परकोटे हैं। 12 परकोटे ऐसे करके इसके ऊपर दीवार बनती है। तो वो 144 इतनी मोटी मोटी दीवारें उसके क्या कहते हैं, नींव है उसकी। इतने बड़े बड़े उसके वो पिलर पिलर है। हाँ, नगर का परकोटा। देखो परकोटे का, परकोटे है ना नींव, किस कैसे बना हुआ है? 18वां है। उसकी सरपना यशब की बनी थी और हाँ, नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। कैसा यस। नगर है? रत्नों से बना हुआ। सोने जैसे लग रहा, ऐसे लग रहा है कि कांच की तरह चमक रहा है, सोने से बनाया गया है। वो कैसा नगर है वो? और 19 है। उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। पहली नींव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की। आगे और ये कितने कितने कितनी नींव है ये?
12। 12। 12 नींव किसके लिए है? ये 12 नींव किसके लिए है? 12 प्रेरितों के लिए। प्रेरितों के लिए। प्रेरितों के नाम, 12 हम्म। प्रेरितों के, और नाम नींव के ऊपर, एक एक नींव के ऊपर कोई ना कोई वो मणियां हैं, हीरे हैं, पता नहीं क्या क्या उनके नाम है उनके, है ना। मणियों से जड़ा हुआ है, पुखराज से जमा है, लसनिया है, या धूम्र कांत से है। पढ़ो पढ़ो। 5वीं गोमेदक की, 6वीं माणिक्य की, 7वीं पीतमणि की, 8वीं पेरोस की, 9वीं पुरखात की, 10वीं लहसनिये की, 11वीं धूम्रकांत की, और 12वीं याकूत की। ठीक है, और 12 द्वारों के बारे में क्या लिखा है? दरवाजे, उसका गेट, 12 फाटक, दरवाजे, जो जो गेट है, जो भी, वो भी मोतियों से बने हुए हैं। पढ़ो, देखिए शायद। 21 में लिखा है, 12 फाटकों 12 मोतियों के थे, और एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। आपको कैसा लग रहा है? इतना बड़ा मोती, जिससे एक गेट बनाया गया, और सड़क सोने की है। से कांच की चमक, शुद्ध कैसी सड़क सोने। है? शीशे की तरह, यानी कि सोना, हीरा, मोती, ये सड़कों पर लगाया हुआ है। तभी तो मत्ती 6:33 में परमेश्वर ने कहा ना, मेरे धर्म और राज की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें वहां मिलेंगी। जो हमें छोटा छोटा सोना पहन के बड़े आज आनंदित हो जाते हैं ना, हीरा मोती, वहां पे तो सड़कें हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। परमेश्वर के राज्य में कहता है ये सब तो कुछ नहीं है। ओके, और क्या मिलता है कि इस नगर के अंदर? भाई साहब, मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। तो यहाँ देखो, ये कैसा कैसा उसका नगर है, जिसके अंदर सब ये लोग रहते हैं, और मंदिर के इसके अंदर कोई मंदिर नहीं है। कोई मंदिर नहीं है इसके अंदर, सिर्फ प्रभु का पिता है, शक्तिमान प्रभु परमेश्वर पुत्र है, उसका मंदिर है, पवित्र मेमना उसका आत्मा है, और उसके लोग हैं। कैसा कैसा लग रहा है आपको? आप अपनी उपस्थिति को कैसा महसूस कर रहे हो? कैसे हैं हम? एक घर के अंदर या एक नगर के अंदर आप डायरेक्ट परमेश्वर की उपस्थिति में हो। देखो यहाँ कह रहा, मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि स्वर्ग शक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। कोई मंदिर नहीं, नो फिजिकल टेम्पल। यहाँ पर डायरेक्ट परमेश्वर के साथ हमारा एनकाउंटर, बिल्कुल आमने सामने। कैसा लग रहा है? और ये वाला जो दर्शन है, प्रभु हमें दिखा रहा है कि ऐसा हमारा दर्शन होगा, और परमेश्वर अपने लोगों के बीच डेरा करेगा। और वहां पर क्या नहीं होगा? 23 उस इस नगर नगर में। में उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है, और मेमना उसका दीपक है। तो इस मंदिर के अंदर, इस घर ये जो हम देख रहे हैं, कोई बिजली की जरूरत है? नहीं। कोई सूरज की जरूरत है? कितना प्रकाश है, कितना उसकी सच्ची महिमा है। सच्ची ज्योति है जो हर एक मनुष्य को वहां प्रकाशित कर रही वो है जो अंधेरे में चमकती है, वही ज्योति है वो। इतनी महिमा है उसकी, हीरे मोती भी कमजोर पड़ रहे होंगे, उनकी भी कोई चमक कम पड़ रही है। है। जब यस। परमेश्वर की महिमा है, और यीशु मसीह भी उसी की तरह चमक रहा है, उसी की महिमा। मेमना दीपक है। हम्म, ओके। और मेमना भी उस नगर का दीपक है। और 22 आए, 23 हो गए।
24 में 24 में लिखा है, जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चलेंगे फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। ओ, अभी आपको समझ में आ गया क्या हो रहा है यहाँ पर? वो मंदिर यहाँ पर है या उसका नगर यहाँ पर है, ठीक है। जाति जाति के लोग इसके अंदर। अब जाति जाति के लोग कौन है? सारी देखो, ये तो सिर्फ जेरूसलम है, बाकी के सारे लोग कहाँ से आ रहे हैं? जाति जाति के लोग, बहुत सारे लोग हैं। कौन है ये लोग? जाति जाति के लोग इसमें दाखिल हो रहे हैं। क्या करने के लिए? सभी जातियों के लोग इसी दीपक के प्रकाश के सहारे आगे बढ़ते हैं और धरती के राजा अपनी भव्यता को इस नगर में लाएंगे। कौन है ये जातियों के लोग? मैंने कहा था ना। ये ना जिन पे छाप लगी थी वही लोग हैं ना ये? नहीं, जिन्होंने छाप नहीं ली थी। अच्छा, ये वो लोग हैं। अच्छा अच्छा। कुछ रह गए थे, जो रह गए थे, सब नरक में चले गए। रह सब गए थे। नरक है, सब नरक में चले गए। कुछ लोग कोई छाप नहीं ली, जो जो वो, वो जो श्वेत सिंहासन से भी बचकर उनका उनका न्याय हुआ। देखो, परमेश्वर के बहुत सारे लोग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए, पर लेकिन बड़े ईमानदारी के साथ वो उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया। बहुत सारे लोग निकलेंगे, बहुत सारे लोग निकलेंगे जो बड़े ईमानदारी के साथ स्वर्गदूतों का, उसका देखो, स्वर्गदूतों ने प्रचार किया। स्वर्गदूतों ने प्रचार किया कि इस छाप को मत लेना। नहीं लिया, नहीं लिया। वो मरने के लिए तैयार हो गए। अजगर ने फौज को इकट्ठा किया, नहीं गए। देखो कितने लोग हैं। अब यस। ये लोग अभी राष्ट्र अन्य पर, लेकिन ये यहाँ पर क्या है? वो जाते हैं, संसार के लोग उस मंदिर में, उस परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का साहस करते हैं। कैसे? ज्योति में, यीशु मसीह की ज्योति में, उसकी ज्योति में होकर वो अपने गिफ्ट्स को लेकर, अपने जो कुछ भी है वो लेकर वहां जा रहे हैं। क्या कह रहा है वो? देखो फिर से पढ़ो जरा। जाति जाति के लोग क्या कर रहे हैं? जातियों के लोग इसी दीपक मतलब यीशु मसीह का दीपक, उसकी ज्योति में चले फिरेंगे। पृथ्वी के राजा अपने अपने तेजस का सामान उसमें लेकर आएंगे। यस। और फिर देखो, ये मैं इसलिए इसको पिक्चराइज कर रहा हूँ। ये कौन है? जातियों और बाकी की सारी जातियों के लोग, जातियों के लोग यानी बाहर के लोग जितने भी रहेंगे। अब ये बचे हुए लोग कुछ भी हैं, ये आकर पर मैं इस भवन में लेकर आएंगे। और क्या होगा? 25 आयत। उसके फाटक दिन को भी कभी बंद न होंगे और रात वहां न होगी। तो ये फाटक दिन रात खुले रहेंगे। कोई किसी भी वक्त आप आ सकते हो, कभी भी। दिन ही रहेगा, रात नहीं होगी। और वहां पर कोई सूरज की जरूरत नहीं है। रात होनी नहीं। हर दिन नहीं, असल में एक जगह लिखा है, जैसा शाम का होता है, ना दिन है ना दोपहर है ना रात है। यस। बिल्कुल शाम जैसा मौसम, वैसा मौसम रहेगा। अब शायद आयत आएगी, वो ऐसा मौसम रहेगा, टाइम रहेगा जैसे जैसे शाम का टाइम होता है। तो ना वहां दिन नहीं होगा ना रात होगी। और 26 आयत में, लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उनमें लाएंगे। तो जातियों, अब ये जातियों के लोग कौन है? ये सब जो बाहर वाले हैं, ठीक है, जो बाहर वाले हैं। यहाँ पर जो ये प्रभु का जो मंदिर है, वहां पर ये लेकर आएंगे, या उसके सामने अपना धन कोष, जो भी उसका उपहार या प्रभु की स्तुति करने के लिए वो आएंगे। देखो बड़े इंटरेस्टिंगली, अगर आपने देखा होगा, मैंने बड़े रेफरेंसेस लगा रखे। ऑल द नेशंस एंड द किंग विल सर्व द लॉर्ड,
अभी जब आप इसको देखेंगे आपको समझ में आना चाहिए कि ये कौन से वाले समय की ओर चला गया। मैं अभी अभी मैं क्रॉस रेफरेंसेस को ले नहीं रहा हूं। जब आप बाइबल पढ़ते हो बाइबल में आपको पता चलना चाहिए ये कौन से वाले समय की ओर बात कर रहा है। चाहे वो भजन संहिता हो, चाहे आप कोई भी पुराना नियम नया नियम जब भी पढ़ रहे हो, आपको ये समझना होगा ये कॉन्टेक्स्ट, ये किस समय की ओर इशारा कर रहा है, कौन लोग हैं। जब यहाँ मैंने आपको दिखाया था ना, एक मेरे सामने दिखाई दे रही मेरे को आए थे वो, जैसे भजन संहिता 72 का 10 या यशाया का साठ का 49। 11 में भी लिखा है इसमें। हाँ यशायाह 60:11 में भी लिखा है कि तेरे फाटक सदैव खुले रहेंगे, दिन रात वे बंद ना किए जाएंगे, जिससे जाति जाति की धन संपत्ति और उसके राजा बंदी होकर तेरे पास। ठीक है। तो इस बात को अगर ये बारीकी हमको समझ में आती है कि ये कौन से वाले समय की ओर रेफरेंस दे रहा है, बिल्कुल नया जमीन नया आसमान। नया जमीन नया आसमान स्वर्ग का मंदिर है, प्रभु की उपस्थिति है, प्रभु का घर है, प्रभु के लोग हैं, पर राष्ट्र भी है। और राष्ट्र संसार के लोग हैं। क्या कर रहे हैं वो? उस अपने सारे उपहार, अपना सारा धन प्रभु के चरणों में जाकर रख रहे हैं। ये कह रहा वो, ये सारे के सारे लोग संसार के प्रभु के चरणों में जाकर रख रहे हैं। पर लेकिन वर्स 27, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ या गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा। कोई पर भी नहीं करेगा। हाँ, बस वही लोग जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे ठीक है। ये है। तो यानी पर वहां पर कौन दाखिल करेगा? जो जो लोग परमेश्वर के नजरों में बिल्कुल जैसे वो खरे उतरे, वहां पर खरे उतरे, और पवित्र। जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं वही दाखिल होंगे। यस। और अगर आप देखो बड़े बिल्कुल जिनके इंटरेस्टिंग, नाम मिलने के जीवन के पुस्तक में लिखे हैं। हाँ, और दूसरी चीज अगर आप, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जब भी क्रॉस रेफरेंसेस देखोगे और ये इसको ध्यान दे देना, ये सारे ये यहेजकल है, जकरिया है, ये तो अभी पढ़ ही रहे हम, ये प्रकाशित वाक्य तो देख ही रहे हम। ये सारे के सारे समय को रेफरेंस को देखो कि ये कौन से वाले समय की ओर इशारा कर रहा है। ओके, तो 27 आयत हो गई। ओके, तो क्या सीखा हमने अभी? नया जमीन नया आसमान में क्या देखा? नया जमीन नया आसमान में क्या देखा हमने? उसमें कोई अपवित्र वस्तु, घृणित काम करने वाला, झूठ करने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा। और कोई लोग जिनके नाम मेमने की पुस्तक में लिखे। और उसमें वही दाखिल होंगे जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। यानी आइडेंटिटी कार्ड हमारी क्या है कि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में। हम लोग क्या करेंगे? अभी सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। हम लोग क्या करेंगे? हम इनके ऊपर शासन करेंगे, ये संसार के लोग। अनंत जीवन। अच्छा ये बताइए मेरे को, कभी सोचा आपने कि हम अनंत जीवन में करेंगे क्या? ये करेंगे, शासन करेंगे। शासन करेंगे। यस। मैंने कई लोगों को ये बात कर, अरे अनंत जीवन में करेंगे क्या? लोग अगर मतलब ये साइकोलॉजी है कि अनंत जीवन मिल गया, बाकी चीजें सब मतलब बाकी चीजें मिल जाएगा, लेकिन अथॉरिटी के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है। इतना बड़ा अथॉरिटी है रियली, उसके बारे में शायद किसी को जानकारी राज्य नहीं है। करना है, राज्य। प्रभु ने हमको अनंत जीवन का राज्य दिया है। नई सृष्टि, नई सृष्टि में जो भी कुछ भी होगा उसका अधिकारी हमें बनाया है, बनाएगा या बना दिया जो भी है। और ये प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है? आज हमको संसार में कैसे जीना चाहिए? क्या हमको संसार के अंदर अपनी अथॉरिटी को, जो परमेश्वर ने हमको यीशु मसीह में दी है, तो हमारी समझना है। अथॉरिटी अनंत काल की है।
ये छोटा सा समय जो हमारा जीवन है, इसके अंदर ये बातें नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। हमारा जीवन नॉलेज होगी। अनंत काल का जीवन है। हम अनंत काल के जीवन के लिए अपने आप को तैयार करना है। ठीक है। और अगर हमारे यस, माइंड यहाँ के पर अभी अंदर, हमने पढ़कर ही आए ना इसी अध्याय में 7वीं में बहुत अच्छे से क्लियर है कि जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। शासन वही कर पाएगा जो जय पाए। जय पाएगा। जयपन को वारिस है बिल्कुल। तो वारिस को बिल्कुल अपने, हाँ, बिल्कुल कार्य में इन से। सब चीजों पर जय पाए। और आज हमको जयवंत की जीवन जीना है। अगर हम संसार के हारे, कहते हैं ना, डरपोक और कुत्ते, याद है वो आयत? डरपोक और अभी तो पढ़ा कुत्ते उसमें दाखिल नहीं 8वीं होने पाएंगे। 21 का 8 पढ़ा ना अभी। आठ हाँ, में 8 में दिया डरपोक था। मोस्टली डरपोकों 8 में और लिखा है। डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों की भाग उस झील में मिलेगा, जो आग बहुत और गंधक में जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु। बिल्कुल। हमें आज हमें अपने आप को, अपने विश्वास में कैसे बने रहना है? डरपोक नहीं बनना। परमेश्वर के वचन के लिए, जैसा यीशु ज्योति में, यीशु ने कहा मैं तुम्हें ज्योति बनाता हूँ जब तुम मुझ में आ जाते हो। जैसा मैं जगत की ज्योति हूँ, तुम जगत की ज्योति हो। यीशु की ज्योति में हम आज विश्वास के साथ उसी परमेश्वर के मंदिर में, स्वर्गिक मंदिर में, जहां यीशु आज पिता के दाहिने हाथ है, हम विश्वास में वहां पर सिर्फ अपने आप ही नहीं जाते, हम दूसरों को भी लेकर आते हैं। तभी तो हमको वो याजकीय अधिकार भी दे दिया। हम याजक भी हैं, हम राजा भी हैं। राजा का मतलब हम रूल भी करते हैं। वी आर द रूलर्स एज वेल एज प्रीस्ट। याजक भी हैं हम। यीशु मसीह का पूरा पूरा जो उसका दर्शन है आज हमारे साथ है। अगर आपको ये दर्शन, ये विश्वास आपको आगे बढ़ा रहा है, आपका माइंड क्लियर कर रहा है, अगर आपको अपना विश्वास का जीवन कि हमको कैसे जीना है, आज हमारे सामने छोटी मोटी कोई भी तकलीफें, समस्याएं हैं, चिंता मत करो। हमारा ये छोटा सा जीवन, इसका कुछ मायना नहीं है ज्यादा। हमारा असली जीवन यीशु के साथ अनंत जीवन है, जो हम उसके साथ राज्य करेंगे। अगर आपको इसके बारे में और बहुत कुछ जानना है, आप जरूर हमारी वीडियो को देखिए। मैंने बहुत सारे क्रॉस रेफरेंसेस को लिखे हुए हैं, उसको भी पढ़िए। अगर आपको और कुछ चाहिए तो आप हमें लिखिए, हम आपको व्हाट्सएप, आपको ये भी कर सकते हैं। पर लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपको बात समझ में नहीं आई, आप समझना चाहते हैं, जरूर अपने मैसेज में डालिए। हमारे यूट्यूब के अंदर या फेसबुक में जो हम इसको अपलोड करते हैं। और खास तौर से इसको अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, इसको बेल बटन को दबाएंगे, इसको लाइक करेंगे, ये वीडियोस आपके पास अपने आप रिपीटेडली आती जाती रहेंगी। पर लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं समय के लिए प्रभु, बाइबल स्टडी के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, प्रकाशित वाक्य किताब के लिए 21वां अध्याय के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। नए आकाश और नई पृथ्वी प्रभु आपने बनाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ये वचनों के द्वारा प्रभु हमें सिखाए, समझाए प्रभु कि आप ही आदि और अंत, अल्फा ओमेगा, मार्ग, जीवन, सत्य प्रभु आप है प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, जीवन का जल, जीवन की रोटी, जीवन का प्रभु आपके पास है प्रभु। आपकी धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने प्रभु आपके वचनों के द्वारा प्रभु हमें सिखाया प्रभु। धन्यवाद देते हैं कैसा हमें नए आकाश नई पृथ्वी में पिता परमेश्वर कैसे करना है प्रभु। आपने सहायता मदद किया वचनों के द्वारा प्रभु के लिए धन्यवाद देते हैं। नया यरूशलेम में कैसे से आपने नाप के बारे में बताया प्रभु, कैसे अपने प्रेरितों का
और प्रभु अलग अलग बातों कैसे मड़ियों के बारे में 12 मड़ियों को बारे में नाम दिया पिता परमेश्वर। ऐसा पिता परमेश्वर उस समय प्रभु आपने प्रभु यह शुद्ध सोने के जैसा रास्ता प्रभु आपने बनाए प्रभु पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जीवन की पुस्तक में पिता परमेश्वर अपने की देखा एक लास्ट के वचनों में प्रभु कि प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु आप गढ़ने वाले प्रभु इस रीति से प्रवेश करेंगे प्रभु कि केवल प्रभु जिसके नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखा रहेगा प्रभु। हाँ प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर, आप इस जुड़े हुए हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते, आपके जीवन के पुस्तक में हमारे नाम लिखे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु आप ऐसे ही पिता परमेश्वर आपके वचनों के, क्योंकि आपका वचन प्रकाशित वाक्य पिता अद्भुत किताब है पिता परमेश्वर, इसको समझने के लिए सीखने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करिए पिता। देखते हैं 1 अध्याय का 3 वचनों में प्रभु कि आपका भविष्यवाणी पिता परमेश्वर की प्रभु जो आपके भविष्यवाणी के वचनों को मानते हैं, सुनते हैं, उस पे चलते हैं, हाँ प्रभु वो जय पाएंगे पिता। हाँ प्रभु आप हर एक को प्रभु आप वो जय दिलाइए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हूँ, दया करिए प्रभु। और प्रभु आपके राज्य के लिए लोगों को इस्तेमाल करिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की प्रभु इस राज्य देश में प्रभु बहुत लोग भूले हुए भटके हुए पिता परमेश्वर, हमारे प्रकाशित वाक्य जो भी यूट्यूब के द्वारा प्रभु लोग देख रहे होंगे, सुन रहे पिता परमेश्वर, उन लोग के प्रभु आप बात करिए प्रभु और आपके लोग करीब आए प्रभु, आपको जाने और समझे कि मात्र एक अच्छे सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह करके आए प्रभु। प्रार्थना करती हूँ, दया करिए प्रभु हर एक को प्रभु। आप जानते हैं उनका जो भी वचन को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे वीडियो को प्रभु, उन लोग से अगर बात करिए प्रभु और उन्हें समझने के लिए और भी सहायता मदद करिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जुड़े हुए हर एक बहनों को प्रभु अलग अलग अपनी जगहों से जोड़ा है प्रभु, हर एक को सहायता मदद करिए और कि आपके उपस्थिति में आपके करीब लोग पाए जाए। जैसे मरियम प्रभु आपके करीब प्रभु थी, आपके वचनों को प्रतिदिन प्रभु सीखती थी, समझती थी प्रभु, वैसे ही प्रभु हर एक को पिता परमेश्वर वो बोल दीजिए कि प्रभु आपके उपस्थिति में लोग पाए जाए और प्रभु सहायता आपके राज्य के लिए लोगों को तैयार करिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु अंकल आंटी को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे लिए प्रभु ये समय निकालते हैं प्रभु और प्रभु हमें सिखाते समझाते प्रभु और प्रभु परिवार को आशीष करिए, सहायता मदद करिए, उनकी सेवकाई को भी आशीष करिए पिता, उनकी जरूरत को भी प्रभु आप पूरा करिए अपने स्वर्गीय भंडार से प्रभु सहायता मदद करिए, उन्हें और भी बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए प्रभु। फिर मैं यह 33:3 के अनुसार प्रभु और भी उन्हें प्रभु आगे बढ़ाइए पिता परमेश्वर, आशीष करिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हर एक बातों के लिए प्रभु आपके चरणों में रखते हुए मान सम्मान गौरव प्रभु आपको देते। हमारे जीवित खुदा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जीवित खुदा आने वाले परमेश्वर के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। आमेन एंड आमेन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।